नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने 7वें आसमान पर है और इन सब के बीच ओवैसी ने एक ऐसा सियासी बम फोड़ा जिसने इतिहास के जख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया। ओवैसी ने सीधा वार करते हुए कहा कि भारत के बंटवारे के लिए आम मुसलमान नहीं बल्कि कांग्रेस जिम्मेदार थी और अपने इस दावे के पीछे उन्होंने हवाला दिया आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस किताब को जिसे दशकों तक दबा कर रखा गया था। इंडिया मीन्स फ्रीडम। बंगाल चुनाव के इस मोड़ पर ओवैसी का यह बयान सिर्फ इतिहास की बात नहीं करता बल्कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के उस सेकुलर किले पर हमला है जिसे वो अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानती है। आजाद की किताब के वो 40 गुप्त पन्ने चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता सत्ता की जल्दी में हैं और ये नहीं होते तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। आज इस मंच पर बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं या फिर वो मौलाना आजाद के बहाने उस ऐतिहासिक सच को बाहर ला रहे हैं जिसे कांग्रेस ने हमेशा छुपाया। क्या बंगाल की जनता इस बार उस परमिट का हिसाब मांगेगी जिसका जिक्र आजाद ने अपनी आखिरी वसीयत में किया था? आज दहाड़ में उसी सवाल पर बहस होगी, बंटवारे का असली मुजरिम कौन था। बहस शुरू करने से पहले देख लेते हैं इस मुद्दे पर क्या अभी तक वार पलटवार हो रहे हैं। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था। जब वो जालिम जिना इस मुल्क पे 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में कह रहे हैं कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। कि ओवैसी साहब को फिर से इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, वो पढ़े लिखे आदमी हैं। जहाँ तक बंटवारे का सवाल है, वहाँ उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय के जो हालात थे, उनको उसकी जानकारी नहीं है और किस परिस्थिति में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ये तो इतिहास के पन्नों में सब कुछ उपलब्ध है। असदुद्दीन ओवैसी वो बयान एक देते हैं और मतलब 2 निकालना चाहते हैं। देश के विभाजन के लिए कह रहे हैं मुसलमान जिम्मेवार नहीं है, तो क्या क्रिश्चियन जिम्मेवार है? लेकिन जो लोग गए वो भी जिम्मेदार थे और सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी थी। कांग्रेस पार्टी ने बंटवारे को कबूल किया, इसलिए वो भी जिम्मेदार है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम को बेल आउट करना चाहते हैं, जो लोग बंटवारे में पाकिस्तान गए, ये भी सही नहीं है। एक तरफ तो शांति की बात और दूसरी तरफ धमकी वाला अंदाज। आज दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का भी रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है। सवाल यह है कि बंगाल